भक्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कुछ ऐसे पवित्र वृक्ष हैं जिन्हें घर के पास लगाने से सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इन्हें लगाने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और परिवार में शांति का वातावरण रहता है। एक बार माता रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, मनुष्य को अपने घर के आंगन या द्वार के पास कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे दरिद्रता दूर हो, सुख समृद्धि आए और नकारात्मक शक्तियां घर से दूर रहें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे देवी, तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण का प्रश्न पूछा है। वृक्ष केवल छाया ही नहीं देते बल्कि घर में दिव्य ऊर्जा का संचार भी करते हैं। उचित वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं, जबकि अनुचित वृक्ष जीवन में बाधाएं और अशांति ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। मध्य देश में गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन सुमित्रा ने बिना जानकारी के घर के सामने कुछ अशुभ वृक्ष लगा दिए। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा, घर में कलह बढ़ गई और धन संपत्ति समाप्त हो गई। तब भगवान विष्णु साधु का वेश धारण करके उनके घर पहुंचे। गोपाल ने अपनी निर्धनता के बावजूद साधु की श्रद्धा पूर्वक सेवा की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर साधु ने कहा, तुम्हारी दरिद्रता का कारण तुम्हारे घर के सामने लगे अशुभ वृक्ष हैं। इन्हें हटाकर शुभ वृक्ष लगाओ, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जिन शुभ वृक्षों का वर्णन किया उनमें सबसे पहले पीपल है। पीपल में श्री विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी का निवास माना गया है। इसकी पूजा और परिक्रमा से पुण्य, आयु और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा है आंवला, जहां लक्ष्मी नारायण का वास माना गया है। इससे घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। तीसरा है अशोक का वृक्ष, जो शोक का नाश करता है और घर में शांति बनाए रखता है। चौथा है नीम, जो रोगों को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पांचवा है बेल का वृक्ष, जिसमें भगवान शिव का निवास माना गया है। बेल के साथ यदि गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव, पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त केला, नारियल, पारिजात, पलाश, अनार और पाकड़ भी अत्यंत शुभ माने गए हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि घर के पास बबूल, ताड़, अत्यधिक कांटेदार पौधे, सूखे हुए वृक्ष तथा कुछ अशुभ वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। इससे घर में कलह, आर्थिक परेशानी और नकारात्मकता बढ़ सकती है। जब गोपाल ने साधु के बताए अनुसार अशुभ वृक्ष हटाकर शुभ वृक्ष लगाए तो कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में धन संपत्ति लौट आई और परिवार सुख समृद्धि से भर गया। तब उसे समझ में आया कि साधु के रूप में स्वयं भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने आए थे। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि जीवन में केवल वृक्ष लगाना ही नहीं बल्कि सही वृक्ष लगाना भी आवश्यक माना गया है। साथ ही सच्ची श्रद्धा, सत्कर्म और भगवान का स्मरण ही जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि है। यदि आपके घर में स्थान हो तो अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार शुभ वृक्ष अवश्य लगाइए और प्रतिदिन भगवान का स्मरण कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।